चर्चा में है बाबा बागेश्वर की। अब आप सोच रहे होंगे कि आए दिन बाबा बागेश्वर चर्चा में तो रहते हैं, लेकिन आज ऐसी कौन सी चर्चा हो गई। बाबा बागेश्वर फिर से सुर्खियों में है। 29 दिसंबर को बाबा बागेश्वर, देखिए 29 नवंबर वो तारीख थी जब बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का समापन हुआ और जिसकी पल पल की अपडेट भी विस्तार न्यूज ने आपको दी थी। एक बार फिर से बाबा बागेश्वर सुर्खियों में है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज बाबा बागेश्वर से जुड़ी आपको तीन खबरें दिखाएंगे। पहली खबर प्रजनन दर वाले बयान का समर्थन करने को लेकर है, तो दूसरी खबर बाबा बागेश्वर के पदयात्रा पर सवाल उठने को लेकर है और तीसरी खबर बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी को लेकर है। तो देखिए, बीते दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रजनन दर को लेकर एक बयान काफी चर्चा में था, जिसका आज बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया है। क्या कहा है बाबा बागेश्वर ने, सुन लीजिए पहले। एक बच्चे में क्या होता है कि ना तो बुआ का सुख मिलता है, ना भाई का सुख मिलता है, ना चाचा का सुख मिलता है। तो ये जो बहुत समृद्ध परिवार, जो संबंध होते हैं, जो अपनत्व होता है, जो परिवार के लोग जिन्हें कहा जाता है, वो परिवारवाद बहुत, जो एक परिवार की एकता का वो विषय है, वो घट रहा, वो बहुत चिंतनीय विषय है। हमने पूर्ववत ही कहा था कि बहुत सराहनीय है और इस देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाए। तो देखिए, एक तरफ जहां मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर बाबा बागेश्वर चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पर भी सवाल उठाया गया है। शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा के उद्देश्यों को लेकर सवाल पूछ लिया है। क्या कहा है शंकराचार्य ने, आपको वो सुनवाते हैं पहले। एकता के लिए जो उन्होंने यात्रा निकाली तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बीच में ये जो शुरू कर दिया, जाति पाति को की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यह इनका उद्देश्य ठीक नहीं है और ऐसा उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। वो स्वयं अपने आप को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिखते हैं, तो पंडित शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं फिर वो, है ना। ये बात समझनी चाहिए। जो आदि अनादि व्यवस्था है, अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्था है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो शंकराचार्य का ये बयान बहुत बड़ा है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। तो वही तीसरी खबर बाबा बागेश्वर को जान से आज मारने की धमकी मिली है, उसको लेकर है, जहां पर कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया। बाबा बागेश्वर को धमकी देने के बाद डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कट्टरपंथियों पर निशाना भी साधा है। क्या कहा है डेप्यूटी सीएम ने, सुन लीजिए, इस पर चर्चा भी करेंगे। सनातन की पताका को आगे लेकर यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे कार्य का विरोध करने वाले लोग ही समाज और देश के विरोधी लोग हैं। अच्छा है जो लोग धमकी देते हुए आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचते हुए नहीं देखना चाहते, विदेशी शक्तियों के आगे के हाथों कि ये कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। और इस खबर पर पूरी अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए दीपक द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, हम देखते हैं कि बाबा बागेश्वर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज तीन मामलों की वजह से वो चर्चा पर हैं। देखिए, वहां पर एक तरफ उनको शंकराचार्य उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जात पात आप कैसे हटा देंगे, फिर अपने सरनेम से आप पंडित हटा दीजिए। तो दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी जान से मारने की बाबा बागेश्वर को धमकी दे डाला। तो वहीं मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए। तीन अलग अलग चर्चाओं को कैसे देखे दीपक? जी, बता दूं कि यदि हम सबसे पहले जो मोहन भागवत का बयान है बच्चों को लेकर कि घर में 3 बच्चे
का जन्म होना चाहिए। यह एक बड़ा ही बयान सामने जो मोहन भागवत का सामने है, इसको लेकर सभी जो भी हिंदूवादी संगठन वो भी समर्थन करते हुए नजर आए। हालांकि उनका तर्क भी सही रहा, क्योंकि जो रिश्ते हैं चाचा बुआ मामा मामी मौसा मौसी, ये परंपरा धीरे धीरे यदि एक ही बच्चा रहेगा तो खत्म हो जाएगी। तो ये एक समझ पड़ता है। उसके अलावा जो हम दूसरी बात करते हैं कि जात पात की करो विदाऊ, हम सब हिंदू भाई भाई, इसको लेकर जो उन्होंने बात कही है कि पंडित शब्द अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो पंडित शब्द का अर्थ यह भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में, जिसे आज हम पीएचडी कहते हैं, पीएचडी की भाषा, किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से परिपक्व होता है तो उस विषय का पंडित होता है, जानकार होता है। तो वो हो सकता है कि धर्म पुराण के विशेषज्ञ हैं, इसलिए वो अपने नाम के आगे पंडित लगाते। तीसरी बात उनको धमकी से जुड़ी हुई सामने आई है। तो यदि हम धमकी को लेकर बात करते हैं तो ये हरजिंदर परवाना जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने उन्हें धमकी दी है और उन्होंने साफ तौर पर जो बीते दिनों बयान दिया था बाबा बागेश्वर ने कि हरिहर मंदिर में अभिषेक होना चाहिए, वहाँ पर रुद्र अभिषेक होना चाहिए, जल और दूध चढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद उनको लगा है कि जो गलत इंटरप्रिटेशन हरिजंदर परवाना को हुआ है, ये सब बाबा का बयान सामने आया है और उसी के बयान के आधार पर उन्होंने कहा है कि मेरा मतलब जरा सा भी सिख भाइयों को या जो वहाँ का स्वर्ण मंदिर है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा तो संभल से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जो संभल जिला में जो चल रहा है पूरा, उससे कहा है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर और वहाँ पर दूध अभिषेक चढ़ना चाहिए। तो बाबा ने इसका भी जवाब दे दिया है और इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। जिस तरीके से उन्होंने एकता यात्रा निकाली है तो तमाम बीजेपी के नेता शामिल हुए, डिप्टी सीएम का भी इस पर बयान आया। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, जो बाबाओं को एकता की जो यात्रा निकाल रहे हैं, पॉजिटिव यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बावजूद धमकी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या मध्य प्रदेश सरकार आगे कार्रवाई करती है? रशिका, बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश सरकार जिसने धमकी दी है बाबा बागेश्वर पर, उस पर कार्रवाई भी क्या करती है और आगे ये पूरा मामला और कितना सुर्खियां बटोरता है। तमाम जानकारी के लिए दीपक, शुक्रिया आपका।